हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पे कराया था उसी के आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, जब ग्राफ ड्रॉ करना होता है किसी पॉलिनोमियल ग्राफ किस तरह से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्क्वायर रूट्स के ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, और फिर ग्राफ से किस तरह से नेचर और रूट्स को देखा जाता है कि कब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, कितने रूट पॉजिटिव होंगे, कितने नेगेटिव होंगे, कब रूट नॉन रियल होंगे, कब रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब मान लीजिए हम लोग को ड्रॉ करना हो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। अब देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो रहा है। तो फैक्टराइजेशन चेक करने के लिए क्या करना होगा, x की वैल्यू रख रख के देखना होगा। अगर x की कोई वैल्यू रखने पे ये 0 हो जाए तो उससे एक फैक्टर आ जाएगा, लीनियर फैक्टर आ जाएगा। चेक करके देखें, x इक्वल टू 1 रख के देखें। x अगर 1 रखते हैं, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 क्या हो गया? 0। इसका मतलब इस क्यूबिक का एक फैक्टर x माइनस 1 आ गया। अब मान लीजिए 1 रखने से तो सीधे सीधे दिख गया, बाकी चीज हम लोग को चेक करनी है। इनटू एक फैक्टर आ गया, चाहे तो हम बाकी फैक्टर्स भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन हमने कहा क्यूबिक से अगर एक लीनियर आ गया तो बचा हुआ इसके अंदर क्या होगा? क्वाड्रेटिक। कैसे वो आएगा टर्म? हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? एक्स क्यूब। और अभी तक हम लोग के पास x है, तो x में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि ये हाईएस्ट डिग्री टर्म आ जाए? कितना मल्टीप्लाई कर दें? x²। ये लोएस्ट डिग्री टर्म है, कितना है? -6। -1 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि -6 आ जाए? 6। अब इसके बाद अगला पॉइंट, अब देखना है ये वाला टर्म लाना है, कितना है? -6x²। अभी तक देखना है क्या मिल रहा है, ये -1 जब यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो -x² आ रहा है। और चाहिए क्या हम लोग को? -6x²। कितना और चाहिए? -5x²। इसका मतलब कि -5x² और चाहिए, तो यहां लिख देंगे -5x। अब ये वाला टर्म जब यहां मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या मिल गया? -5x²। पहले से क्या लिखा था? -x²। टोटल कितना हो गया? -6। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मैच किया, ये वाला टर्म ढूंढ लिया कैसे निकलना है। अब ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर आप वेरीफाई करोगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा। देखें आता है कि नहीं, चेक करना है कि ये वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं, हम लोग को एक्स वाला टर्म देखना है। आइए देखिए किस तरह से देखा जाएगा। एक्स को यहां मल्टीप्लाई करोगे 6x, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे 5x, 6 + 5 क्या हो गया? 11x। मैंने कहा था कि वो अपने आप ही आ जाएगा। अब देखना है जब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया तो एक फैक्टर क्या आ गया? लीनियर। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। फर्दर इसको फैक्टराइज कर लोगे, ये आसान है। 6 लिखा हुआ है, 3 × 2 6, 3 + 2 5। फैक्टराइज हो रहा है, क्या हो जाएंगे फैक्टर्स? x - 2 × x - 3। तो y इक्वल टू, ये फैक्टराइज होने के बाद ये बन गया। हर एक फैक्टर एक एक बार आ रहा है, 1 1 1। 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। अब हम लोग नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन पे ये फैक्टर जहां 0 हो रहा है, y एक्सिस बना लीजिए। ये 1 पे 0 हुआ, ये 2 पे 0 हुआ, और ये 3 पे 0 हुआ। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, जब x 3 से ज्यादा है, कैसा हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस। अगले वाले इंटरवल में 2 से लेकर 3 के बीच में साइन अकॉर्डिंग टू पावर होती है। अगर इवन पावर होती है तो नो चेंज, ऑड पावर में साइन ऑफ चेंज। तो पहले वाले फैक्टर की पावर देखेंगे, क्या है? 1। 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। साइन चेंज हो गया। फिर पावर देखेंगे अगले वाले इंटरवल के लिए, ये वाली पावर देखेंगे 1, ऑड नंबर है, साइन चेंज। फिर अगले में जाएंगे 1, ऑड नंबर है, साइन चेंज। अगर इनमें से मान लो ये पावर इवन आ जाती, यहाँ प्लस आया, ये इवन आ जाती, तो दूसरे वाले इंटरवल में देखना है। ये वाला हो चुका है, अगर यहाँ इवन होता तो माइनस साइन कंटिन्यू होता, पता है जा चुका है। जब हमने इनइक्वालिटीज पढ़ाई थी तो कब साइन प्लस माइनस होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं।
ठीक है, जिनका किसी का छूटा हुआ है वो एक्स्ट्रा क्लास में या फिर लेक्चर सारे रिकॉर्ड हैं उससे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना है कि y का साइन आ गया, y प्लस माइनस। अगर y पॉजिटिव है तो पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर होंगे या नीचे होंगे। जब कभी y पॉजिटिव होगा तो ग्राफ का पोर्शन y x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, ऊपर। y अगर नेगेटिव होगा पॉइंट्स नीचे होंगे, y पॉजिटिव होगा पॉइंट्स ऊपर होंगे, y नेगेटिव है पॉइंट्स नीचे होंगे। इस जगह पे ग्राफ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा और यहाँ नीचे होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि द ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। ये टर्म्स हम लोग जब कैलकुलस में आएंगे तब पढ़ेंगे। आसान सा मतलब होता है, कंटिन्यूअस का होता है ग्राफ हर एक पॉइंट पे जुड़ा होता है। ग्राफ इज नॉट ब्रोकन एट एनी पॉइंट्स, ग्राफ कहीं पर भी टूटा नहीं है। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि जो भी कर्व बनाएंगे बिल्कुल स्मूथ होगा, किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी और उस टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट होगा। क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा कब इनफाइनाइट हो जाएगा, जब 90 डिग्री हो जाएगा या -90 डिग्री हो जाएगा, तो उस समय टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसका लगी ये जो भी डिफरेंशिएबल का मतलब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे कर्व बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कहीं पर भी कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होगा तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी और उस टेंजेंट का स्लोप फाइनाइट होगा। मतलब टेंजेंट का एंगल 90 डिग्री ±90 डिग्री नहीं होना चाहिए या n पाई ±π/2 नहीं होना चाहिए। आइए ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। प्लस है, आपने कहा कि हम ऊपर जाएंगे, ऐसे चले गए। माइनस है, नीचे गए। प्लस, फिर ऊपर गए। 1 पे क्या हो गया, 0, और फिर नीचे बढ़ते चले गए। इस तरह से ग्राफ आ गया। किस चीज़ का ग्राफ आ गया, किसी थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ आ गया। प्लस ऊपर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाओगे, इनफाइनाइट तक। यहाँ 0 होना है, फिर नीचे जाओगे मिनिमम आएगा। 2 पे 0 होना है, ग्राफ यहाँ से टर्न करेगा। फिर पॉजिटिव है, ऊपर बढ़ना शुरू करेगा, यहाँ मैक्सिमम होगा। 1 पे 0 होना तो यहाँ से ये वापस आएगा और फिर लगातार नीचे बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक, -∞। तो इस तरह से किसी थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ आ गया। मान लीजिए इसी तरह से कोई फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल होता जो कि फैक्टराइजेबल है, वो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाओ। जैसे कि मान लो ये ब्रेक होके आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, फोर्थ डिग्री। तो कोई ऐसा पॉलिनोमियल जो कि लीनियर में ब्रेक हो जाए। जैसे ये फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, चारों फैक्टर कैसे हैं, लीनियर। पावर क्या है, 1 1 1 1। फिर उसी तरह से करेंगे, ये फैक्टर कहाँ 0 हुआ, -1 पर। ये कब 0 हो गया, 0 पे। फिर अगला फैक्टर 1 पे और फिर 2 पे। ये लाइन हो गई y एक्सिस, नीचे बढ़ा दे। अब वही काम फिर से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अब इस इंटरवल में साइन देखना है, पहले वाले फैक्टर की पावर देखेंगे, 1 कैसा नंबर है, ऑड, साइन चेंज। इस वाले इंटरवल में दूसरे फैक्टर की पावर चेक करेंगे, 1 कैसा है, ऑड नंबर, साइन चेंज। फिर देखेंगे 1 कैसा है, ऑड नंबर, साइन चेंज। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, साइन चेंज। तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया, ग्राफ ऊपर चला गया। माइनस नीचे आएगा, नीचे आकर क्या होगा, मिनिमम होगा। फिर टर्न करके यहाँ पे 0 होगा, ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ पे आगे गए, अब प्लस में बढ़ता चला जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया किसी फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल का। इसका मतलब कितने ही डिग्री का पॉलिनोमियल हो, हम लोग अगर वो फैक्टराइजेबल है ग्राफ बना सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम लोग को ड्रॉ करना होता y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब मान लीजिए हर एक फैक्टर में कोई पावर हो, मान लो यहाँ लिख दे रहे हैं 2, यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, यहाँ 4 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं। सब पे हमने पावर्स लिख दी। अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो देखना कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा।
मल्टीप्लाई करोगे x की पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 3 2 5 9 3 12 2 14, 14th डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। ठीक, अभी तक सारे फैक्टर्स क्या आ रहे थे, एक एक बार आ रहे थे, अब की बार एक से ज्यादा बार आ रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने डिग्री का आएगा, 14th डिग्री। फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लें, जहां जहां फैक्टर जीरो हो रहे हैं मार्क कर लेंगे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। ध्यान रखना है जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें ये अप्रॉक्सीमेट ड्रॉ कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू क्या है चेक नहीं किया जा रहा है, मैक्सिमम क्या है चेक नहीं कर रहे हैं, एक केवल रफ स्केचिंग कर रहे हैं, उसका ट्रेंड देख रहे हैं। ये मिनिमम वैल्यू कितनी है चेक नहीं किया जा रहा है। ये चैप्टर कहाँ पढ़ा जाता है, कैलकुलस में। मैक्सिमा मिनिमा, इसको बोलते मिनिमा, इसको बोलते मैक्सिमा, इसको बोलते मिनिमा। और क्या देख रहे हैं कि मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, कोई दो मिनिमा लगातार नहीं आएंगे, कोई दो मैक्सिमा लगातार नहीं आएंगे, अल्टरनेट आएंगे, एक छोड़ के आएंगे। मिनिमा एंड मैक्सिमा अकर अल्टरनेटली, एकांतर क्रम में आते हैं। अब चलें इसको भी ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। जब x 3 से ग्रेटर होगा पॉजिटिव, प्लस टू द पावर n नंबर प्लस, प्लस टू द पावर n नंबर प्लस, प्लस 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 आ गया। अब पावर देखेंगे 3 ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। 0 2 4 6 8 10 50 100 200 आर इवन नंबर्स। दो का भाग जा रहा है, जिनमें दो का भाग नहीं जाएगा 1 3 5 11 21 35 51 85 87, दो का भाग नहीं जा रहा है। इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स सम संख्याएं, ऑड नंबर्स विषम संख्याएं। चलें तो 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। 2 कैसा है, इवन नंबर। 4 कैसा है, इवन नंबर। 3 कैसा है, ऑड नंबर। और ये कैसा हो गया, इवन नंबर। इस वाले इंटरवल में, पहले वाले इंटरवल में साइन चेक करके देखेंगे, चेक करके देखा प्लस आया। अब इस वाले इंटरवल में पावर के अकॉर्डिंग चलेंगे। 3 कैसा नंबर है, ऑड, साइन चेंज। अगले वाले इंटरवल में ये वाली पावर देखें 2, इवन पावर है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। फिर से पावर क्या है, इवन, कोई चेंज नहीं, माइनस आ गया। ऑड पावर, साइन चेंज। इवन पावर, जो भी पावर है कोई चेंज नहीं, सेम साइन, वही साइन जो प्लस आया था कंटिन्यू रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या बताया गया, ऑड पावर साइन चेंज, इवन पावर सेम साइन, नो चेंज। अब जब हम लोगों ने साइन देख लिया, यहाँ पे ग्राफ ऊपर होना है, यहाँ नीचे होना है, यहाँ नीचे होना है, यहाँ नीचे होना है, यहाँ ऊपर बनना है, यहाँ पे ऊपर बनना है। मान लीजिए हम लोग ने दो ग्राफ बहुत आसानी से बना लिए। अब यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, देखेंगे ऊपर जा रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट, बढ़ता चला जाएगा। माइनस से माइनस, मान लीजिए हम लोग बनाना चाह रहे हैं और बना करके ऐसे माइनस किया, फिर माइनस, 0 हुआ, फिर माइनस, और उसके बाद प्लस, ऐसे गए, फिर प्लस, हमने बना दिया। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, हर एक पॉइंट पे जुड़ा होना चाहिए। क्या ये ग्राफ कहीं पे टूटा हुआ है, हर एक पॉइंट पे जुड़ा है, द ग्राफ इज कंटिन्यूअस। क्या ये ग्राफ डिफरेंशिएबल है, देखना है क्या ये ग्राफ डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल के लिए बताया गया था कि किसी भी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए जिसका स्लोप फाइनाइट हो। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। क्या कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, आइए देखते हैं। जैसे 2 है, लेफ्ट साइड पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये मिली, राइट साइड से टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये मिल गई। इसका लिए दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही, ये लेफ्ट साइड से टेंजेंट हो गई, ये राइट साइड से टेंजेंट हो गई। उन दोनों टेंजेंट के बीच में क्या आ गया, एंगल आ गया, एक एंगल आ गया। एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण, और कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोना है। कोना बन गया है, ग्राफ बनाते समय यहाँ पे कोना बन गया। इस कारण क्या हो गई, दो टेंजेंट हो गई। इसका मतलब ये ग्राफ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हम लोगों ने ग्राफ को गलत बनाया है। किस जगह पे, इस पॉइंट पे ग्राफ को गलत बनाए। मान लो आप कहते कि इधर चेक करें, इधर जहां कर्व स्मूथ होगा वहां केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, यहां स्मूथ है एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रही। इसके अलावा और कहां कहां पे ग्राफ गलत बनाया है हमने, चेक करिए। 2 पे गलत बनाया था, और कहां गलत बना है,
और किस पॉइंट पे गलत बना है, बोलिए बोलिए भाई। 1 पे फिर से क्या हो रहा है, कोना बन जा रहा है, दो टैंजेंट आ जा रही, टैंजेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, टैंजेंट फ्रॉम राइट साइड, उनके बीच में एक एंगल आ जा रहा है। एंगल को क्या बोलते हैं, कोण, कोण को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोना। ठीक, फिर से यहाँ पे गलत बन गया है, इस जगह भी गलत बन गया है, और कहाँ गलत बना है, -1 पे भी कोना बन जा रहा है क्योंकि दो टैंजेंट ड्रॉ हो जा रही। इसका ये वाला ग्राफ 3 जगह पे गलत है, यहाँ गलत बनाया है, यहाँ गलत बनाया है, यहाँ कहीं पर भी कोना नहीं बनना चाहिए था, इसलिए अब हम दोबारा फिर से बनाएंगे, इसको साफ करेंगे, दोबारा बनाएंगे। आइए देखें, अब की बार ध्यान रखना है कि कोना ना बने, पिछली बार 3 जगह गलत हो गया था। आइए, -1, 0, 1, 2 एंड 3। स्टार्टिंग में साइन क्या मिला, प्लस, चेक करके देगा, ऑड पावर साइन चेंज, इवन पावर नो चेंज, इवन पावर नो चेंज, ऑड पावर साइन चेंज, इवन पावर नो चेंज, साइन स्कीम वही है। आइए देखें, ऊपर प्लस है, प्लस से प्लस चलना है, ठीक, माइनस से माइनस चलना है। अब कोना ना बने उसके लिए ग्राफ यहां से टर्न करेगा ऐसे बिल्कुल स्मूथली, और फिर यहां से ऐसे चले गए, फिर नीचे गए, मिनिमम हुआ, माइनस से माइनस। ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है कोना नहीं बनना चाहिए, ग्राफ कैसा है, डिफरेंशियल, फिर से वापस आ गए, मिनिमम हुआ, फिर ऑरिजिन्स पे 0 हो गया, प्लस टू प्लस, फिर ऊपर गए, मैक्सिमा हुआ, यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करके फिर ऊपर चले गए। अब की बार कहीं पर भी कोना नहीं बनाए, इन पॉइंट्स पे -1 पे कौन सी लाइन टच कर रही है, एक्स एक्सिस, 1 पे कौन सी लाइन टच कर रही है ग्राफ को, एक्स एक्सिस, 2 पे कौन सी लाइन टेंजेंट हो गई, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस टचेस द ग्राफ एट 2, 1 एंड -1। अब ये ग्राफ सही है, अब यहाँ पे कोई गलती नहीं। तो किस तरह से किसी पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइजेबल है ड्रॉ करना किया जाता है, समझा दिया गया है। अगर कोई डाउट है क्लियर कर लें। कुलदीप, क्लियर है बिल्कुल? सचिन, कोई भी ग्राफ दे दें, अब बन जाएगा। चलो एक और देख ले रहे हैं, इसी में यहीं पे देख ले रहे हैं। मान लो यहां लिख दे रहे हैं 3, यहां लिख दे रहे हैं 5, यहां लिख दे रहे हैं 2, और यहां कुछ नहीं लिख रहे हैं। इसी को फिर से एक बार और देख लिया जाए। चलो देखें, नंबर लाइन बनाओगे, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लीजिए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। ये फैक्टर -1 पे 0 हुआ, फिर 0 पे 0 हुआ, 1 पे 0 हुआ एंड 2 पे 0 हो गया। इस वाले फैक्टर ने पावर नहीं लिखी तो पावर क्या लिख दोगे, 1, एक ही बार आ रहा है। 2 से लेकर इन्फिनिटी तक साइन देखोगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, इस इंटरवल में ये प्लस हुआ, x 2 से बड़ा है, प्लस प्लस प्लस, प्लस टू द पावर एनी नंबर प्लस। पहले वाले इंटरवल में साइन प्लस आ गया, अब 1 से लेकर 2 के बीच में जाएंगे, ऑड पावर साइन चेंज, 0 से 1 में जाएंगे, इवन पावर नो चेंज, -1 टू 0, ऑड पावर है, क्या हो गया, साइन चेंज, कोई चीज मिस हो रही है। फिर से देखें, -1, 0, 1, 2, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्लस साइन देखा, ऑड पावर साइन चेंज, 2 इवन पावर नो चेंज, 5 ऑड पावर साइन चेंज, और लास्ट में क्या लिखा, 3 ऑड पावर है साइन चेंज। तो साइन स्कीम आ गई, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। जब जब साइन चेंज नहीं होगा, प्लस टू प्लस होगा या माइनस टू माइनस होगा, उस पॉइंट पर एक्स एक्सिस टेंजेंट बन जाएगी, अदरवाइज ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। स्टार्ट करते हैं, प्लस का मतलब ऊपर गए, माइनस टू माइनस नीचे गए, मिनिमम हुआ, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, तो यहां पर एक्स एक्सिस क्या कर देगी, टच कर देगी, फिर मिनिमम गए, अब क्रॉस कर जाएंगे, जब साइन माइनस से प्लस से कट करके जा रहे हैं, फिर
ऊपर गए, मैक्सिमा हुआ यहाँ कट करके, और फिर नीचे चले गए, तो इस तरह से ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बन गया। फिर से ग्राफ हम लोगों ने सही सही बना दिया। तो किस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं? कब? अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा हो? फैक्टराइजेबल हो। इन केस अगर नॉन फैक्टराइजेबल है तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चंस होंगे उसके साथ बताऊंगा। अगर नॉन फैक्टराइजेबल है उस समय ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, तब हम लोग शिफ्टिंग से या किसी अदर मेथड से ग्राफ ड्रॉ करना बताएंगे। ठीक। अब कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ाया था, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में पैराबोला किस तरह से बनाते थे हमने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद शिफ्टिंग ऑफ द एक्सिस या शिफ्टिंग ऑफ द कर्व से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। उसी चीज़ को आज हम लोग जनरलाइज करने जा रहे हैं। देखें, मान लीजिए आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली देखना है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ग्राफिकली इंटरप्रेट करना है तो क्या कर दोगे? इक्वल टू y कर दोगे। y इक्वल टू 0, ये लाइन क्या हो गई? x एक्सिस। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है बताया जा चुका है। a कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। अगले स्टेप में जाओगे, ए टाइम्स ये दोनों टर्म से स्क्वायर लिख दोगे। एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी अपॉन टू, उसका आधा ले लोगे बी अपॉन टू ए प्लस सी अपॉन ए, फिर इसका स्क्वायर माइनस कर दोगे बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। अगले स्टेप में जाओगे और ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दोगे। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, फोर ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में फोर ए बचेगा, जब ए से मल्टीप्लाई कर दोगे फोर ए बचेगा, और यहाँ आ जाएगा फोर ए सी। यहाँ चाहे तो लिख दें माइनस साइन, माइनस लिख दे रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ गया। इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टी अपॉन फोर ए। वाई की वैल्यू आ गई। अगर इस पैराबोला का वर्टेक्स पूछा जाए कि वर्टेक्स कहाँ होगा, पिछली क्लास में कराया गया था, इस वाले टर्म को जीरो करोगे एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन फोर ए। ये हो गया वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला।